हेलो नमस्कार। पिक्चर वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सालार मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं जो प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई है। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रशांत नील की फिल्म सालार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस साल प्रभास की यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले आई आदि पुरुष को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चली थी। अब सालार से उनकी दमदार वापसी की उम्मीद लगाई जा रही है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन पैरेलल लीड रोल में हैं। फिल्म में एक दृश्य में जब देवा प्रभास विशालकाल देवी माँ की मूर्ति के सामने एक बूढ़ी औरत से हो रहे अत्याचारों को लेकर कहता है कि तुम्हारे तरीके ही गलत हैं। दरअसल वह यह बात बताने की कोशिश की कि अन्याय के खिलाफ उन्हें खुद ही लड़ाई लड़नी होगी। यह दृश्य नामक का महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर बताने के लिए काफ़ी था। यह संवाद फिल्म में भरी ही देर में आता है, लेकिन इसकी झलक लेखक और निर्देशक प्रशांत नील ने आरंभ में ही दे दी थी। सही मायने में यह फिल्म सत्ता, वफादारी, विश्वासघात और नेतृत्व के अधिकार जैसे विषयों की पड़ताल करती है। साथ ही सत्ता के प्रति लोभ, निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक साजिशों और व्यक्तिगत निष्ठाओं को दर्शाती है। कहानी सालार 1985 में 10 साल के दो जिगरी यारों देवा और वर्धा मन्नार से आरंभ होती है। यहाँ से दोनों के स्वभाव और उनकी दोस्ती की गहराई का पता चलता है। फिर कहानी 2017 में आती है। 7 साल में अलग अलग जगहों में रह चुका देवा अपनी माँ ईश्वरी देवी के साथ असम की सुंदूर तिनसुकिया गांव में रहता है। उसकी माँ उसकी आने जाने के समय को लेकर बहुत नाराज होती है। देवा भी आज्ञाकारी बेटी की तरह उनकी हर बात मानता है। बच्चों के बीच लोकप्रिय देवा अपने काम से काम रखता है। आद्या श्रुति हसन के आने के बाद नाटकीय घटनाक्रम में देवा की ताकत और आक्रामकता सामने आती है। बेहद शांत और चुपचाप रहने वाला देवा वन मैन आर्मी है। वह अकेले सैकड़ों लोगों का काम तमाम कर सकता है। आद्या को कुछ अज्ञात लोग हाथ में एक विशेष सील लगाकर अगवा कर लेते हैं। उस सील का ऐसा खौफ है कि पुलिस से लेकर राजनेता तक कोई उस पर बात नहीं करता। आद्या को बचाने के बाद देवा का साथी उसके अतीत के बारे में बताता है। कन्नड़ अभिनेता यश अभिनेत्री KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 का लेखन निर्देशक कर चुके प्रशांत नील एक बार फिर से 2 पार्ट बनाने वाली कहानी लेकर आए हैं। सालार रिलीज से पहले उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बनाने की घोषणा की थी। सालार पार्ट 1 सीज फायर में उन्होंने कहानी रोचक मोड़ पर छोड़ी है। उन्होंने जटिल विवरण के साथ देश के नक्शे से हटाए गए खानसार शहर को रचा है, जिसमें अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गजनी से लेकर वर्तमान समय के बीच की पटकथा के साथ कई पात्रों को स्थापित किया है। यहाँ पर 3 काबिले और उनके सरदार हैं। वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य है। नील ने कहानी की शुरुआत से देवा के किरदार को रहस्यमय बनाया है। प्रशांत ने देवा की एंट्री दमदार तरीके से की है। देवा के लार्जर देन लाइफ किरदार को स्थापित करने के लिए नील ने प्रभास को कई शानदार मौके दिए, जहां उनका स्वैग झलकता है। आरंभ में फिल्म थोड़ा धीमी, इंटरवल के बाद उसमें दिलचस्प मोड़ आते हैं। प्रशांत ने प्रचलित सिनेमा के ढांचे से अलग जाकर कहानी को कहा, जिसमें रहस्य के साथ एक्शन और ड्रामे के रोमांच को बनाए रखा है। खास बात यह है कि करीब 3 घंटे की इस फिल्म में कोई रोमांस या आइटम सॉन्ग नहीं है। मध्यांतर से पहले फिल्म में स्कूली बच्चों द्वारा, दूसरे भाग में कबीले के बच्चों द्वारा गाए गए गाने को परिस्थितिजन्य है। वह कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म में एक्शन की भरमार है। कई दृश्य दिल दहलाने वाले भी हैं। KGF की तर्ज पर यह फिल्म 3 फिल्म को नील रोशनी में शूट किया गया है। प्रभास के हिस्से में भले ही संवाद कम हो, वह एक्शन में सक्षम और गतिशील हैं। इस रोल और एक्शन में जचते हैं। उन्होंने देवा के शांत और आक्रामक व्यक्ति को संतुलित तरीके से निभाया है। देवा के जिगरी दोस्त वर्धा की भूमिका पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने किरदार के द्वंद्व को समझा और प्रस्तुत किया है। दोनों के बीच निभाने वाले बाल कलाकार का अभिनय भी उल्लेखनीय है। श्रुति हसन के हिस्से में कुछ खास नहीं आया। श्रिया रेड्डी को दमदार भूमिका मिली है। उसे उन्होंने अपने अभिनय से
दर्शनीय बनाया है। फिल्म में ढेर सारे किरदार हैं जिन्हें राजा मन्नार की भूमिका में जगपति बाबू सटीक कास्टिंग है। वहीं सहयोगी भूमिका में आए कलाकार बॉबी सिन्हा, टीनू, आनंदी ईश्वरी राव समेत बाकी कलाकार अपना पूरा योगदान देते हैं। फिल्म का आकर्षण सिनेमाटोग्राफी भी है जो माहौल का सुर पकड़ती है और दर्शकों को उस तनाव भरी दुनिया से बांध कर रखती है। रवि बसूर का साउंड ट्रैक फिल्म के साथ सुसंगत है। फिल्म में कई सवाल अनुत्तरित हैं जिनके सवाल निश्चित रूप से अगले पार्ट में मिलने की पूरी संभावना होगी। आपको सालार मूवी कैसी लगी और यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।